बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं डेरा गाजी खान में स्टेडियम रोड की तामीर का काम मुकम्मल न हो सका। सिक्योरिटी का काम अधूरा होने के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि गर्दो गुबार से शदीद परेशान हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में स्टेडियम रोड का तामीराती काम पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुकम्मल ना हो सका। सड़क की तामीर का काम 1 साल से जायद होने के बावजूद मुकम्मल ना होने पर शहरी खासे परेशान दिखाई दिए। काफी टाइम थी गए भी बनने तक साल करो उतने थी गए टाइम बड़े आते मशीन थी बाकी ये है कि दे दे पे के कम रोक गए मुश्किलात है सी दुकान है सारी सारा रोज आवन वजाने बस गुजरने मजबूरी है सारी काफी अरसा थी गया तकरीबन बन जाए पता कदन बन दे कोई पता मुश्किलात है हर बंदे को है। हुकूमत चली गई फिर हुकूमत चली गई हूं अल्लाह को पता हूं हुकूमत आ गई क्या बन दे ये बने या नहीं बने अल्लाह बेहतर जाने। सड़क से गुजरने वाले शहरियों का कहना था कि सड़क से उठने वाली धूल मट्टी ने शदीद परेशान कर रखा है। रोजाना की बुनियाद पर इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं। सड़क खस्ता हाल होने के बाद गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। ये तंगी थी धूल मिट्टी सवारी डुआई नहीं सकते दूजा वाला वो म्यार बाने ये करो ये रोड ये बाण विnye ये सारे मसले यार ये खत्म थे ये सर बस वो तक बनाने रोड को बड़ा कशन नहीं बनाए मिट्टी धूल बड़ी अजाब है सर गाड़ियाँ खराब थी मैंने गरीब ने नुकसान थी चंगा भला। इलाका मकीनों ने नई हुकूमत से सड़क की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक। इंतजामी की अदम दिलचस्पी रंगपुर का कदीम नूरी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के रकबे में पंजे गाड़ लिए हैं। जानवरों को भी कब्रिस्तान में जाने की पूरी छूट दी गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे राना परवेज अख्तर। रंगपुर का शहर खामोशा इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार हो गया। कदीमी नूरी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर आजादाना कब्रों के तकद्दस को पमाल करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि हमारे कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर कब्रों की बेहुरमती करते हैं, जिससे हमें दिली दुख होता है। अपने प्यारों के जनाजे दफना कर जाते हैं मगर दूसरे दिन ही कब्रें टूटी हुई मिलती है। इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। ये हमारा कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ पर हम अपने प्यारों को दफनाने आते हैं और देखने में ये आता है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर आवारा फिर रहे होते हैं जो कि कब्रों की बेरुमती करते हैं, तकद्दस को पामाल करते हैं और यहाँ पर बाउंड्री वाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि यहाँ पर बाउंड्री वाल को निशोर करवाए। शहरियों का मजीद कहना है कि बाअसर कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के रकबे को भी नहीं छोड़ा। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान के रकबे में अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिससे कब्रिस्तान का रकबा कम होकर रह गया है। इंतजामिया से कब्रिस्तान का रकबा वागुजार करवाने का मुतालबा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। अगर हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि यहाँ पे 4 दीवारी के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। रंगपुर का कदीमी नूरी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम होने के साथ साथ कब्रिस्तान के रकबे पर कब्जा माफिया भी अपने पंजे गाड़ चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अवैस भट्टी के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। छाबड़ी फरोशों ने बीच चौराहे पर रेहड़ियां और थड़े लगा लिए। ट्रैफिक रवानी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया और मार्केट कमेटी रास्ता क्लियर कराने में नाकाम नजर आती है। सब्जी मंडी आने वाले खरीदारों को ट्रैफिक मसाइल का सामना है। सब्जी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बंद हो गए। छाबड़ी फरोशों ने बीच चौराहों पर रेहड़ियां और थड़े लगा लिए। आढ़तियों ने लोडी ट्रक भी रास्ते में ही खड़े कर दिए। रोजे की हालत में पैदल मुश्किल हो गया। खरीदारी करने आए रोजादार घंटों सब्जी मंडी में फंसे रहते हैं। लिया में किताबें महंगी हुई तो तालिब इल्मों ने पुरानी किताबों की दुकानों का रुख कर लिया। नए तालीमी साल के आगाज पर ओल्ड बुक सेंटर पर रश लग गया। तालिब इल्मों का कहना है कि पुरानी किताबें सस्ती होने के साथ साथ अच्छी हालत में मिल जाती हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। नए तालीमी साल के आगाज के साथ ही नई क्लासेस की किताबें तालिब इल्मों के लिए निहायत जरूरी होती हैं, मगर महंगाई ने जहां दीगर अशिया को अपनी लपेट में लिया, वहीं किताब भी कई सौ गुना महंगी हो गई। नई किताबें महंगी होने की वजह से परेशानी बढ़ी तो तलबा ने इस मसले का तोड़ निकाल लिया। लिया शहर में मौजूद ओल्ड बुक सेंटर पर तालिब इल्मों का रश लग गया। तालिब इल्म किताबें लेने ओल्ड बुक सेंटर पर पहुंच गए। तलबा का कहना था कि महंगाई की वजह से वालिदैन पर इजाफी बोझ बनने की बजाय पुरानी किताबें खरीद कर रहे हैं। स्कूल के हालात देखें तो रोज फीसें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हैं।
तो इस वजह से बच्चे स्वाइप करके आ रहे हैं पुरानी बुक्स की तरफ, क्योंकि यहाँ एक तो अच्छी कंडीशन में आपको बुक्स मिल जाती हैं, दूसरा ये कि बाज़ार से भी हाफ कीमत में आपको मिल जाती हैं, तो बुक्स सस्ती पड़ने की वजह से भी लोग ज़्यादा रुझान अब इस तरफ कर रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि पुरानी किताबें खरीद कर इनकी नई जिल्द लगाने और मरम्मत के बाद आधी कीमत पर फरोख्त करते हैं। तोलबा को भी आसानी होती है और उनको भी रोजी मिल जाती है। इथों गिन गिनदे से स्टूडेंट आंदे ने ते स्टूडेंटों को सेल बाजुकात कोई बुक्स मतलब जेडे न्यू अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब गुरबा लोग आवेंदे ने अद्धी कीमत दे उत्ते बुक्स जिल्द भी कर देंदे से ते 50 कीमत ते देंदे से। ओल्ड बुक सेंटर पर न सिर्फ तालीमी किताबें मौजूद हैं बल्कि तमाम मज़ामीन और उलूम की किताबें आसानी से मिल जाती हैं। पुरानी किताबें जहां तालीम का खजाना है, वहीं तालिब इल्म को सस्ती किताबें फराहम होने से तालीम का मौका बेहतर अंदाज से फराहम करती हैं, जिससे न सिर्फ तालिब इल्म और वालिदैन पर बोझ कम होता है, वहीं पर दुकानदार की इनकम में भी इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ ज़हद सरफराज, लिया। हफ्ते की छुट्टी क्यों खत्म की? मुल्तान में निजी बैंकों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ऑल बैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से हफ्ते की छुट्टी बहाल करने के लिए मुजाहिरा किया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी गई। बैंक मुलाजमीन को ये फैसला एक आंख ना भाया। मुल्तान में निजी बैंकों के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। ऑल बैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हफ्ते की छुट्टी बहाल करने के लिए नारेबाजी भी की। बैंकर्स पहले ही 5 दिन के जो काम के दिन होते हैं उसमें 10 दिन के बराबर हम काम करते हैं, तो लिहाजा ये हफ्ते की छुट्टी जो उन्होंने हमारी बंद की है बहुत ही बड़ा जुल्म है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये हमारी मुतालबात माने नहीं जाएंगे। बैंकर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि दफ्तरी अमूर ज्यादा होने के बाइस इनको ज्यादा काम करना पड़ता है। आराम के लिए हफ्ते में 2 छुट्टियां जरूरी हैं। छुट्टी खत्म करनी है तो इनकी तनख्वाह विफाकी मुलाजमीन के बराबर की जाए। की पहले छुट्टी मिलती थी वैसी दी जाए, और बैंकर्स की जो सोशल लाइफ है इसके ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने हमला किया है। इसको इस तरह के जो इन्होंने इकदामात किए हैं वापस लें, ताकि सेहतमंद बैंकर्स ही और अच्छा काम कर सकते हैं। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला वापस ले, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। और अब बात करते हैं रमजान बाजारों की। शहरी औलिया के बासियों ने छुट्टी के रोज रमजान बाजारों का रुख कर लिया। मुल्तान के रमजान बाजारों में खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। सब्जी और चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। हमें रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। माह रमजान निस्फ गुजर चुका, ताहाल रमजान बाजारों में शहरियों के मसाइल कम ना हो सके। मुल्तान में रमजान बाजारों में सब्जी और चीनी की खरीदारी के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। लंबी कतारों में जहां खरीदार और बुजुर्गों को मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं शहरियों ने रेट्स आम मार्केट से ज्यादा फर्क ना होने पर गिले शिकवे किए। ऐसे 2 स्टॉल होने चाहिए। यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है, कितनी औरतें खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। अभी बूढ़ा आदमी यहाँ पर आधा घंटा खड़ा हो सकता है। आप जवान आदमी है, आप जरा अपने दिल में तसव्वुर करें, बूढ़ा आदमी खड़ा हो सकता है आधा घंटा यहाँ। ये देखो औरतों को कितनी लेना, मर्दों को कम से कम 2 स्टॉल तो ऐसे होने चाहिए। दूसरी जानिब रमजान बाजार इंतजामिया के बड़े दावे। इंतजामिया के मुताबिक 13 आइटम्स पर खास सब्सिडी दी जा रही है और आम मार्केट से 10 से 15 रुपए अशिया सस्ती दस्तयाब हैं। 25 रमजानुल मुबारक से बाकायदा ईद बाजार लगाएंगे। 13 आइटम्स पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है। इसी तरह आटा है, आटे के ऊपर भी जो है ना सब्सिडी है। 450 रुपए का थैला जो है ना 10 केजी का यहाँ पे अवेलेबल होता है। चीनी है, इसी तरह चीनी के ऊपर भी जो है ना बाजार ओपन मार्केट में जो है 85 रुपीज़ है और यहाँ पे रमजान बाजार में 80 रुपीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। खरीदारों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया गर्मी से बचने के लिए बेहतर इकदाम करे। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स पर रश लग गया। शहरी आम मार्केट में महंगाई के बायस रमजान बाजार पहुंच गए। शहरी ने रमजान बाजार में दस्तयाब अशिया को सस्ता और म्यारी करार दे दिया। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। आम मार्केटों में महंगाई के बाद शहरियों का रमजान बाजार में रश लग गया। शहरियों ने रमजान बाजार की फेयर प्राइस शॉप को खुशाइन करार दिया। शहरियों ने कहा कि रमजान बाजार में अशिया सस्ती और मयारी हैं। एक ही छत तले रोजेदारों को चीजें मिलती हैं और रेट भी मुनासिब है। ये बात गलत है कि रेट में फर्क नहीं, रेट में फर्क है, चीज का म्यार है। बहावलपुर के रमजान बाजारों की जहां तारीफ हुई, वहीं फेयर प्राइस शॉप के अलावा दीगर स्टॉलों पर अशिया महंगी होने के शिकवे भी सामने आए। शहरियों ने कहा कि प्याज, घी, दही भल्ले और दीगर अशिया के रेट्स आम मार्केट से ज्यादा हैं। बल्ले वाली बूंदी होती है ना, यहाँ 170 मिलती है, बाहर 160 मिलती है। हाँ जी,
ये सस्ता बाजार है, ये बस याद करना तो और या तो ये सस्ते लग दिन, बाकी सारा ही महंगा है। बाजार में भी 435 रुपए किलो घी मिल रहा है, तो रमजान बाजार में भी यही रेट मिल रहा है, तो नाम का ही रमजान बाजार बन गया है। रमजान बाजारों का मकसद आम आवाम को अशिया खुरोनोश में रिलीफ देना है, लेकिन फेयर प्राइस शॉप पर कीमतें कम हैं तो सारी अशिया मौजूद नहीं। जहां मुकम्मल अशिया मौजूद हैं वहां रेट्स पर कंट्रोल नहीं। आला हुक्काम मामले का नोटिस लें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर रोही, बहावलपुर। डेरा खासी खान में छुट्टी के रोज रमजान बाजारों में खरीदारी उरूज पर रही। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर शहरी सब्जी और फ्रूट्स खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। डेरा खासी खान में छुट्टी के दिन शहरियों ने खरीदारी के लिए रमजान बाजारों का रुख किया। रमजान बाजार में टमाटर 59, लीमू 100, प्याज 20 रुपए किलो में फरोख्त होते रहे। रमजान बाजार में खरबूज 56, केला 114, सेब 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खरीदारी के लिए आए शहरी इंतजामात पर मुतमईन दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में रिलीफ मिल रहा है। शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो गए। जनूबी पंजाब के सियासी हलकों ने हमजा शहबाज से सूबा बनाने की उम्मीद बांध ली है। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए। जनूबी पंजाब के सियासी हलकों ने एक बार फिर जनूबी पंजाब सूबे की उम्मीद बांध ली। चेयरमैन तहरीक सूबा राव अब्दुल कयूम शाहीन की रोही से गुफ्तगू, कहा कि हर जमात ने अलहदा सूबे का वादा किया मगर किसी ने पूरा नहीं किया। जनूबी पंजाब के लोग हर हुकूमत से अलहदा सूबे का मुतालबा रखते हैं। हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद देते हैं और उससे तवक्का रखते हैं कि वो हमारे जनूबी पंजाब सूबे को मुल्तान का दर्जा दें और मुकम्मल सूबा बनाएं। जो पीटीआई गवर्नमेंट ने सेक्रेटेरिएट को बनाया था वो सूबा हमारा, उसको हम तस्लीम नहीं करते। हम सूबा मुकम्मल तस्लीम करते हैं जो पूरे का पूरा सूबा हो, जिसमें तमाम अख्तियारात हों, जिसमें सेनेट भी हो और सूबा भी हो। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मौका मिला है, वो जनूबी पंजाब के अवाम को सूबा दे। नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबा बना दिया तो वो इस खित्ते की पसंदीदा जमात बन जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि आइंदा भी इक़्तिदार में आएँ तो उनको ये काम करना पड़ेगा। अब ये उनकी मजबूरी है। जो हुकूमत चाहती है कि वो आगे नेक्स्ट भी इलेक्शन जीते तो सूबा बनाना पड़ेगा और सूबा मुल्तान होगा। राव अब्दुल कयूम शाहीन का मजीद कहना था कि नून लीग ने अलहदा सूबा बना दिया तो कभी इक़्तिदार से नहीं जाएंगे। नून लीग सेक्रेटेरिएट की बजाय सूबा बनाकर तहरीक इंसाफ को मात दे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। इंसाफ के 1 साल के बाद तंजीमी ओहदों पर तकर्रुरियां मुकम्मल। सराय सदर और सिटी सदर के बाद जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर पार्टी रहनुमा राव आसिफ को नामजद कर दिया गया। राव आसिफ कहते हैं इमरान खान के विजन को आगे लेकर बढ़ेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत को हर सूरत घर भेजेंगे। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 साल बाद तंजीमी ओहदों पर तकर्रियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पार्टी रहनुमा राव आसिफ को सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ नामजद कर दिया गया। नामजद जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ राव आसिफ का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि वो पहले भी 3 मरतबा नाइब सदर रह चुके हैं, पार्टी की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मलिक आमिर डोगर साहब ने, ऑन अब्बास बप्पी साहब ने और मोइन कुरैशी साहब ने, खुसरो बख्तियार साहब ने, इन्होंने बुला के मीटिंग की और इन्होंने कहा नहीं ये इस ओहदे पे आप ही फाइज होंगे। तो मैंने मनोमन इनका फैसला कबूल किया और मैंने कहा कि ठीक है जैसे आपको बेहतर लगे, और पार्टी के मंशूर के साथ चलेंगे। हम पार्टी को इमरान खान के विजन के साथ चल रहे हैं। उनका कहना था कि 10 साल से पार्टी में हूँ। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, खुसरो बख्तियार और मोइन रियाज कुरैशी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने एतमाद किया। इंशाल्लाह हमारा लीडर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और हम उनके पीछे खड़े हैं, लब्बैक कह रहे हैं और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आने वाले वक्त में। ज्यादा दूर नहीं है ये वक्त, ये आने वाला वक्त इंशाल्लाह 2-4 महीने के अंदर इस गवर्नमेंट को फारिग होते हुए दिखाएंगे और नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। राव आसिफ का कहना था कि इमरान खान के विजन को आगे लेकर बढ़ेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत को हर सूरत घर भेजने की जद्दोजहद करेंगे। 3 माह तक इलेक्शन हो जाएंगे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। कहरोड़ पक्का में भी मसीही बिरादरी की जानिब से ईस्टर डे त्यौहार मनाया गया। चर्च एल बैत में खुसूसी दुआई तकरीब, मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अशरफ साले ने मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होने के लिए मिठाई तकसीम की। कहरोड़ पक्का में मसीही बिरादरी की जानिब से ईस्टर का त्यौहार मनाया गया। चर्च एल बैत में मसीही बिरादरी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ रही।